इधर आसाराम बापू बैठे हैं। बहुत अच्छा। अब मैं बैठा हुआ था उस समय, बड़े आराम से बैठा हुआ था। आपको लगता है वो रचना जो है, यानी क्या इनका चल रहा था दोनों का, मेरा तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन रचना बार बार कह रही आसाराम बैठो। हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि यह आसाराम ही क्यों दिखे। जो जैसा काम करता है उसे वो काम दिखता है। वाह वाह, क्या बात है। जो जैसा काम करता है उसे वो काम दिखता है, पल दो पल के लिए नहीं, आठों याम दिखता है। आहा, अगर ये डोकरी होती तो इसको राम ही देखता, ये तो छोकरी है, इसे आसाराम। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर डोकरी होती तो इसको राम दिखते। अब मुझे कहना पड़ रहा है, नहीं मैं किसी का उतार नहीं रखना चाहता, ये वरना मेरी कविता पे आता मैं, पर मुझे जवाब जरूर देना पड़ेगा इसको। नहीं ये समझेगी ये तो कुछ नहीं कह सकता। सुनना, समझने की कोशिश करना। मैं मिट्टी का ठेला हूँ तो, आहा, मैं मिट्टी का ठेला हूँ तो तू भी मिट्टी की ढेली है। आहा, मैं मिट्टी का ठेला हूँ तो ये भी मिट्टी की ढेली है। हम सब मिट्टी के ढेले हैं, ये बात बहुत अलबेली है। आहा, क्या बात हम है। सब मिट्टी के ढेले हैं, ये बात बहुत अलबेली है। लेकिन जब से इसको मुझ में आसाराम ही दिखता है, तब से लगता है ये पक्की आसाराम की चेली है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और क्या है जीवन पथ के कठिन प्रश्न को, हाँ सुनना जरा। हाँ, फिर मैं अपनी बात पे आऊंगा, ज्यादा आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ अब लगभग 1 बजने को है, हाँ, और मैं वो कुछ करके जाऊं जो याद रहे आपको साल भर। ये सोमदत्त व्यास भरतपुर से आया था, बिल्कुल कुछ कह के गया। जी। जीवन पथ के कठिन प्रश्न को कोई कैसे हल करता है। सुनना रचना, कह दो तेन झट दई के आसाराम आसाराम। जीवन पथ के कठिन प्रश्न को कोई कैसे हल करता है। जिसने छलना ही सीखा है वो जीवन भर ही छल करता है। जिसने छलना ही सीखा वो जीवन भर छल करता है। और अब पंक्ति सुनना। मेरे आसाराम और तेरे आसाराम में अंतर है। हाय हाय, क्या बात है, वाह। मैं थ्योरी तक ही सीमित हूँ, वो प्रैक्टिकल करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं कुछ बात करूँ आपके बीच में। भाई अनिल जी बहुत अच्छा काय पाठ कर गए, और मुझे लगा कि कुछ कविताएं भी हुई यहाँ भी। भोला जी, ये सब ने बड़ा अच्छा अपना अपना काय पाठ किया अपनी अपनी तरफ से। अब मैं भी चाहता हूँ कुछ बात आपके बीच में करके जाऊं, लेकिन सवाल इस बात का है कि शुरुआत कहाँ से हो। राजनीति की बहुत बात हुई, मैं राजनीति को हटाना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति अब इस तरह की रही नहीं। मैंने बहुत पहले लिखा था भाई साहब योगी जी, कभी क्यों तुम नेताओं पर व्यंग कथा करते हो। बहुत बात करते हैं नेताओं की, कभी क्यों तुम नेताओं पर व्यंग कथा करते हो, 2 कौड़ी के इंसानों में व्यर्थ कथा करते हो। नेता 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 बहुत दीन होता है, दिल का भी महीन होता है, एक एक पैसे पर मरता, वैसे भूखा क्या ना करता। जगह जगह घूमने वाला, चोरी छुपे झूमने वाला, रंग बदल लेता है पल पल, मनुष्य बन जाता है दलदल। बहरूपियों के दलदल में क्यों व्यर्थ धसा करते हो। कभी क्यों तुम नेताओं पर व्यंग कथा करते हो। क्या कौड़ी के इंसानों में व्यर्थ कथा करते। वाह वाह। अपने घर में कलियां बांटे, औरों को देता है कांटे। अपने घर में कलियां बांटे, औरों को देता है कांटे। वादों की गठरी ढोता है, नेता तो अड़ियल होता है। अत्याचार, भ्रष्टाचारी, लूट फसाद और बेकारी, जितनी सामाजिक बीमारी नेता फैलाता है सारी।
हाँ क्या बात है, वाह वाह वाह। अत्याचार, भ्रष्टाचारी, लूट फसाद और बेकारी जितनी सामाजिक बीमारी नेता फैलाता है सारी, अच्छा होगा दूर रहोगे, वरना तुम भी यही कहोगे मेरा घर टूटा फूटा था फिर भी नेता ने लूटा था। लूटपाट करने का धंधा, नेता सीधा साधा बंदा, दया नहीं इसको आती है, इसकी रूह बदल जाती है। अरे मरी हुई रूहों को लाकर व्यर्थ हंसा करते हो। कभी क्यों तुम नेताओं पर व्यंग कसा करते हो? क्या बात है, बाबा कौड़ी के इंसानों में व्यर्थ कसा करते। नेता होता है मक्कार, इससे कुछ कहना बेकार। जो सिक्का हो जाता खोटा, बिन पैदे का होता लोटा, दल से दल लुढ़का करता है, कुर्सी की आहें भरता है, नेता बड़ी बला होती है, ये भी एक कला होती है। अरे वाह क्या बात है, नेता बड़ी बला होती है, ये भी एक कला होती है। और कलाबाज की आज मंच पे बुरी दशा करते हो। कभी क्यों तुम नेताओं पर व्यंग कसा करते हो? दो कौड़ी के इंसानों में व्यर्थ फंसा। चांद लूट ले गया रात को। अब सुनना था, शुरू कर रहा हूँ मैं। थोड़ा माहौल बनाना चाह रहा हूँ, आप सुनना। स्वागत है। वातावरण देखना मेरे देश का। मैं किसी दल का न, मैं विश्वास मानो, मैं किसी भी दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना ये कलमकार। मैं ये कहता हूँ कि हम भाजपा के नहीं, साफ कहता हूँ साहब, हम बीजेपी के नहीं, नहीं हम जनता दल के हैं। हम तो केवल भारत माता के अंचल के। हाय हाय क्या बात है, वाह 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 वाह। हम भाजपा के नहीं, नहीं हम जनता दल के हैं। हम तो केवल भारत माता के अंचल के हैं। हम गंगा जल के नहीं, नहीं हम यमुना जल के हैं। हम उन आंसुओं के हैं जो माँ की आंख से छलके। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम गंगा जल के नहीं, नहीं हम यमुना जल के हैं। हम उन आंसुओं के हैं जो माँ की आंख से छलके हैं। अरे एक एक आंसू हमने हाथों में समेटे हैं। हम आजादी पर मर मिटने वालों के बेटे हैं। हम कलम के रखवाले, आजाद परिंदे हैं। हम तब भी जिंदे थे, हम अब आज भी जिंदे हैं, हम आज भी जिंदे हैं। वाह 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 क्या बात है। ये मैं बहुत पहले से, वाह। ये सुनाया भी गया था मुझे। दादा सोम ठाकुर जी मेरे, हम बहुत साथ साथ रहे, बहुत यात्राएं की, कवि सम्मेलन की। वो सुनाया करते थे उस समय कि वो कवि सम्मेलन दिल्ली में चल रहा था, लाल किले का था, जवाहरलाल नेहरू सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वो रामधारी सिंह दिनकर उनके साथ थे। पंडित जी के नए जूते फिसल गए, संभाल लिया दिनकर जी ने, मंच पे ले आए। पंडित जी बहुत अच्छे कलमकार रहे हैं, आप सब जानते। जैसे उनका क्रम आया, पंडित जी ने सबसे पहले यही बात कही कि आज मेरा पैर फिसल गया, वो तो दिनकर जी ने मुझे संभाल लिया, अन्य कहना क्या हो जाता। तो दिनकर जी ने जो टिप्पणी की वो कलमकार करता है। पंडित जी इस बात को ऐसे मत लो, इस बात को ऐसे समझो, जब जब भी राजनीति का पैर फिसलेगा साहित्य उसे अपना सहारा देगा। क्या बात, ये वो मैं बात करना चाहता हूँ, तो सुनना सब। चांद लूट ले गया रात, क्योंकि चांद के हिस्से में रात आई, तो उसने रात को ही लूट। मेरा कहने का तात्पर्य जिसके हिस्से में जो आया, चाहे वो ऊपर का नेता, चाहे नीचे का नेता, चाहे कोई अधिकारी, चाहे कुछ, आज यही चल रहा है देश में। चांद लूट ले गया रात को, तारे लूट ले गए भोर, भरी दोपहरी सूरज लूटे, सांझ पुकारे चोर चोर। चांद लूट ले गया रात को, तारे लूट ले गए भोर, भरी दोपहरी सूरज लूटे, सांझ पुकारे चोर चोर। घर के भीतर चोर छुपा था, बांध गठरिया राशन की, दरवाजे पर पड़ी हुई थी खाली कुर्सी शासन की। आजादी से पहले की बात कर रहा हूँ। घर के भीतर चोर छुपा था, बांध गठरिया राशन की, दरवाजे पर पड़ी हुई थी खाली कुर्सी शासन की। चंद लुटेरे लूट ले गए कुर्सी को आकर घर से, ईंट ईंट बन गई लुटेरी लूटपाट के चक्कर से। मंदिर मस्जिद दोनों लुट गए, गिरजा घर गुरुद्वारे लुट गए, पाखंडी बन गए उपासक, घर का चोर बना है मालिक और लुटेरे बन गए शासक। महंगाई ने जनता लूटी, सुनना था, महंगाई ने जनता लूटी, गली गिरारे शोर, हड़तालों ने शासन लूटा, काम पुकारे चोर। क्या बात। चांद लूट ले गया रात को, तारे लूट ले गए भोर, भरी दोपहरी सूरज लूटे, सांझ पुकारे चोर चोर। आंगन आंगन द्वार द्वार पे, जोर गली में चोरी का। ये हो रहा है, सुनना था। गांधी जी के बारे में बात हुई अभी, मैं भी करना चाहता हूँ। आंगन आंगन द्वार द्वार पे, जोर गली में चोरी का, चौराहे पर खेल हो रहा चोरी सीना जोरी का। बीच बदरिया बापू लुट गया, आजादी के ख्वाब में सत्य अहिंसा दोनों लुट गए, राजनीति के दाव में इस डाली को बाघ खा गया, बाघ को खाया माली ने, एक एक कर बीन लिए हैं पत्ते भी हरियाली ने, सावन ने लूटी हरियाली, घटा नहीं घनघोर, अंदर मखमल
बाहर खादी सूत पुकारे चोर चोर, चांद लूट ले गया। क्या बात है, वाह वाह, ये हुई कविता, वाह वाह वाह। खरी दोपहरी सूरज लूटे सांझ पुकारे चोर, भूख लूट बैठी है। अंतिम पंक्तियां स्वागत इस कविता। भूख लूट बैठी है इज्जत पेट की लंबी आंतों से, लोकतंत्र की खिचड़ी लुट गई लंबी चौड़ी बातों से। लूट लिया है माँ का आंचल माँ के पहरेदारों ने, और वादे लूटे बीच मंच पर आश्वासन के नारों ने। राजनीति के कपड़े लुट गए सत्ता के भूखे हाथों से, टुकड़ा टुकड़ा लुट रहा भारत चोरों की जमातों से। जगह जगह आंदोलन लूटे जिनका और न छोर, और भ्रष्टाचार खुले में लूटे देश पुकारे चोर चोर चोर। हाय हाय, क्या लूट ले, क्या बात, क्या बात सारे। और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ साहब, एक परिचय देना चाहता हूँ, सुनना। चंदुवरदाई और भूषण के वंशज हैं। अब मैं आपसे वो थोड़ी देर क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ कि अब नहीं जाए, अब अभी अगर जाना चाह रहा है तो भले अभी चला जाए। नहीं, अब मेरा वो मदारी का वो खेल शुरू हो रहा है जो आखिरी खेल खेलता है। और जब वो झोली फैला कहता है भाई मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, अब आप अपनी जगह से हिले नहीं। मैं उनकी बात करना चाहता हूँ मित्रों, जिनकी बदौलत आज हम ये महोत्सव मना रहे हैं। मेरा इशारा शहीदों की ओर। उन्होंने आजादी दिलाई, चंद्रशेखर, भगत सिंह, कैसे भूल जाए उन लोगों को। वैसे गांधी की बात हुई, लेकिन मेरा दावा यह है, कौन कहता है कि अहिंसा आजादी लाई है? कौन कहता है कि अहिंसा आजादी लाई है? अरे हुए शहीद हजारों तब आजादी पाई है। क्या बात, तो हम उनको कैसे भूल जाए? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से, और मैं परिचय देना चाहता हूँ। चंदुवरदाई और भूषण के वंशज हैं, फर्ज हम अपनी कलम का निभाएंगे। मातृभूमि के लिए ही लिखते रहेंगे सदा, मातृभूमि के ही गीत पढ़ के सुनाएंगे। कि राष्ट्र की जरूरत के लिए तो पसीना नहीं, हाँ देश की जरूरत के लिए तो पसीना नहीं। वक्त यदि मांगे रक्त तो अपना बहाएंगे, और देख लेना शत्रुओं का वक्ष चीरने के लिए लेखनी के हाथ हथियार भी उठाएंगे। या बात, लेखनी के हाथ हथियार, ये कलमकार भी पीछे नहीं है। इसलिए कहता हूँ स्याही नहीं कलम में जिसने खून भरा था अपना, स्याही नहीं। आप सब कलमकार समझ रहे हैं बात, और मैं इशारा हृदय भी समझ रहा हूँ। उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो अपनी पूरी जिंदगी को इस देश के ऊपर बलिदान करके गए। मैं उनके लिए वो पढ़ रहा हूँ। स्याही नहीं कलम में जिसने खून भरा था अपना, जिसने देखा था भारत की आजादी का सपना, जो अपनी माँ को जंजीरों में जकड़ी देख न पाए। अरे शीश हटाने गए लौट कर घर वापस न आए, जिनके लोहू का रंग अभी बाकी है मिट्टी में, जिनके लोहू का रंग अभी बाकी है मिट्टी में। लो उन्हीं शहीदों की आया हूँ पढ़ने चिट्ठी में। क्या बात है। जिनके लोहू का रंग अभी बाकी है मिट्टी में, लो उन्हीं शहीदों की आया हूँ पढ़ने चिट्ठी में। ये चिट्ठी मैंने इस मिट्टी से अभी उठाई है, ये चिट्ठी फांसी के फंदे से चलकर आई है। वाह, ये चिट्ठी मैंने इस मिट्टी से अभी उठाई है, ये चिट्ठी फांसी के फंदे से चलकर आई है। इस चिट्ठी में माँ के दामन की गंध भी बाकी है। ये चिट्ठी भाई से बिछुड़ी बहना की राखी है। ये चिट्ठी नहीं लड़ते सिंहों की वाणी है। इस चिट्ठी के अक्षर अक्षर में गहरा पानी है। उसने ही भारत माता की बेड़ी को तोड़ा था, इसने ही भारत माता की बेड़ी को तोड़ा था। इस चिट्ठी ने ही अंग्रेजों का लहू निचोड़ा था। क्या बात है, बात है। इसने ही भारत माता की बेड़ी को तोड़ा था, इस चिट्ठी ने ही अंग्रेजों का लहू निचोड़ा था। ये चिट्ठी ही तो भारत माँ का एक खड़कता दिल है। इसमें मंगल पांडे है और राम प्रसाद बिस्मिल है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों दिखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों दिखते हैं। अशफाकुल्ला, बटकेश्वर लोहू से लिखते हैं। और कलमकार हमने भी किए कलम से वार, मगर कलम की तलवारों से भी पहनी थी धार। कागज नहीं काम में लेते, पंक्ति सुनना था। कागज नहीं काम में लेते, कागज नहीं काम में लेते, लेते अंग्रेजों की छाती और उस छाती पर लिखते थे हम आजादी की पाती। क्या बात है, वाह वाह वाह। कागज नहीं काम में लेते, वाह वाह, लेते अंग्रेजों की छाती और उस छाती पर लिखते थे हम आजादी की पाती। पाती जब अपने शब्दों से आग उगलती थी, चटक चटक कर अंग्रेजों की छाती जलती थी।
क्या मजाल की उसे फिरंगी पूरी पड़ जाती, क्या मजाल कि उसे फिरंगी पूरी पड़ जाते, अगर भारतवासी पढ़ते तो फांसी पर चढ़ जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या मजाल कि उसे फिरंगी पूरी पड़ जाते, अगर भारतवासी पढ़ते तो फांसी पर चढ़ जाते। क्या मजाल, क्या मजाल कि उसे फिरंगी पूरी पड़ जाते, अगर भारतवासी पढ़ते तो फांसी पर चढ़ जाते। और फांसी पर भी चढ़कर जब वो इंकलाब दोहराते, उस वक्त के कदम स्वयं चलते चलते रुक जाते। वो नौजवान कुर्बानी देते जब भरी जवानी में, तब आसमान भी छुप जाता था उनकी अगवानी में। वाह वाह, क्या बात। नौजवान कुर्बानी देते जब भरी जवानी में, तो आसमान भी छुप जाता था उनकी अगवानी में। और